गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाली एक बड़ी अपडेट, जी हाँ, नई भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं। बिजली विभाग की नई भर्ती, जी हाँ, ये भर्ती किस प्रदेश में आने वाली है, इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे, कितनी पोस्ट हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये भर्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस स्टेट में ये वैकेंसीज काफी दिनों से आई भी नहीं है। तो आइए जल्दी से बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके इस चैनल पर मिलती है आपको रेगुलर गवर्नमेंट जॉब अपडेट और अच्छी प्राइवेट जॉब की अपडेट। तो आइए बात करते हैं क्या है पूरी जानकारी। देखिए, हम बात कर रहे हैं बिजली विभाग की नई भर्ती 2023-24 के बारे में, ठीक है। तो ये जो 24 है वो यहाँ पे 23 लिख गया है, माफ करें। तो हम लोग बात कर रहे हैं 2024 के बारे में, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पर क्या कर पाएंगे, फॉर्म को भर पाइएगा, ठीक है। तो ये विभाग कौन सा है? वो है कॉरपोरेशन लिमिटेड। किस विभाग में है वो मैं यहाँ पर अभी आपको नाम बता दूंगा, किस स्टेट में है। अच्छा, हम पद की बात कर लें अगर, तो यहाँ पर जो पद का नाम है वो है कार्यकारी सहायक। मतलब जो ऑफिस का काम होता है, जिसमें आपको किसी ऑफिसर के अंडर में रहकर काम करना पड़ता है, वो उसका पद का नाम होता है कार्यकारी सहायक, असिस्टेंट वर्कर जिसे कहते हैं। इसमें की अगर हम बात करें कुल पदों की जो संख्या है वो कितनी होगी, तो इसमें जो कुल पदों की संख्या जो बताई जा रही है, जो अपडेट आई है, वो है लगभग 1033। ये मान के चलिए कि 1000 प्लस ये वैकेंसीज हो सकती हैं। जैसे ही नया नोटिफिकेशन आपको कुछ मिलता है, वो वहां पर आपको देखने को मिल सकता है कि ऊपर नीचे कुछ वैकेंसीज होती हैं या नहीं होती, देखने वाली बात है। हम बात करें अगर यहाँ वेतन की, तो चूंकि वेतन में पिछले कई सालों से भर्ती आई नहीं है, तो वेतन में नया कुछ चेंज हो सकता है। फिर भी एक रफ फिगर अगर लिया जाए तो ये माना जा सकता है कि आपको यहाँ पर करीब 22,000 के आसपास सैलरी जो है बनती है, जाकर इन हैंड सैलरी सारी कट पिट कर 25,000 के आसपास हो जाएगी। कब से ये अप्लाई होने वाला है ये मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ, वही लास्ट डेट की आसपास। तो एज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मिनिमम आपकी एज अगर 18 साल है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और मैक्सिमम आपकी अगर यहाँ पर 45 साल है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एज रिलैक्सेशन की हम बात करें तो यहाँ पर अगर ओबीसी, अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी कैटेगरी के बच्चे हैं तो मैक्सिमम आप फॉर्म भर पाएंगे 45 साल तक। उसी जगह अगर आप ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे करीब 48 साल तक। और उसी जगह अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे 50 साल तक। मतलब आपको यहाँ पर 3 साल और 5 साल की छूट मिल सकती है एज पर रूल। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फी की। फी क्या हो सकती है? देखिए, फी जो क्राइटेरिया रहता है कॉरपोरेशन का, अलग अलग स्टेट में है। जिस स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर 1180 का जो है जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी का फी सबमिशन पड़ता है, और 826 रुपए के आसपास पड़ता है एससी और एसटी क्लास के बच्चों के लिए। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने मिनिमम 12th पास कर लिया हो अगर, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। 18 की मिनिमम एज हो और आपने मिनिमम 12th पास किया हो तो ये फॉर्म आप भर पाइएगा। ठीक, आगे की हम बात करेंगे अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको 3 चरणों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें से पहला तो लिखित परीक्षा होगी, फिर कौशल परीक्षण होगा, और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन यानी जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं, वो होगा वहां पर, ठीक है। अब आगे की बात करें तो आपको कौन कौन से फॉर्म, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, तो वो होंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, वो आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि सबसे पहले तो आपको जो आपकी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो आपको जरूरत होगी, जैसे शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र कहते हैं। इसमें से आपका, अगर आपने अपना डीओबी सर्टिफिकेट लगाया है, जो आपकी 10th की मार्कशीट होती है वो, 12th की मार्कशीट होगी, 12th का अगर सर्टिफिकेट हो तो उसी में अटैच्ड हो, या वरना अलग से हो तो, या मैक्सिमम आप डिग्री कुछ लगाते हैं ग्रेजुएशन की, पीजी की, तो ठीक है। पहचान पत्र की अगर हम बात करें तो आपका आधार कार्ड होगा,
या कोई दूसरी आईडी अगर डिमांड की जाती है तो वो। उसके साथ अगर आप किसी जाति को बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तो वहाँ पर आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र को भी बनाना होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें डेट की, कौन सी डेट के एप्लीकेबल होगा, कि अगर कोई फॉर्म निकला हुआ है 1 तारीख को या 1 जुलाई के पहले, तो वो 1 जुलाई के पहले वाला मान्य होता है, 1 जनवरी वाला मान्य होता है। और अगर 1 जुलाई के बाद का निकलता है, मतलब 6 महीने के बाद की निकलती है, तो फिर वो 1 जुलाई वाला मान्य होता है। निवास प्रमाण पत्र की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो निवास प्रमाण पत्र आपका जहाँ का है वहाँ का मान्य होता है, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र आपका 10th की सर्टिफिकेट होता है, वो भी मान्य होता है, और आपका अगर नगर पालिका का है तो वो भी मान्य होता है। लेकिन अगर आपने 10th कर लिया है तो फिर 10th का वैलिड ज़्यादा हो जाता है, डीओबी सर्टिफिकेट उसको ही ज़्यादा मानते हैं। पासपोर्ट साइज की फोटो अगर आपके पास जो आपने फॉर्म भरा था वही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपके पास पासपोर्ट न्यू जो अपडेटेड है, लेटेस्ट है, वो फोटोज होनी चाहिए, कम से कम आपके पास होनी चाहिए 10, ज़्यादा होंगी और अच्छा है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका जो है एनरोलमेंट होना चाहिए किसमें, आपका रोजगार प्रमाण पत्र जो आपका मिलता है कार्यालय से, वो वहाँ पर आपका एनरोलमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब बारी आती है कि ये भर्ती किस स्टेट में निकलने वाली है और कब निकलने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जी हाँ, ये है यूपीपीसीएल। जी हाँ, यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भर्ती का नाम है। तो और आपको ये देखने को मिलने वाली है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन लिमिटेड में 1133 वैकेंसीज बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सालों से, कई सालों से ये भर्ती नहीं आई है। लेकिन 2024 का इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है कि ये अब भर्ती बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। इसमें पहले तो कई पद थे, जिसमें से करीब 30,000 के आसपास पद थे, जिसमें से रीडर भी है, मीटर चेकर भी है। इन सभी को जो प्राइवेटाइज किया गया था उसकी भी वैकेंसीज आने की चांसेस थे। लेकिन अपडेट जो फिलहाल अभी आपको मिल रहा है, मैं दे पा रहा हूँ, वो अपडेट आया है सिर्फ सहायक कार्यकर्ताओं, जो कार्यकारी सहायक है उसके पदों का। जैसे ही कोई और अपडेट आती है मीटर रीडर या किसी और पदों का, उसका भी डिटेल मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं ये भर्ती कब तक आ सकती है। देखिए, उसकी ये जो अप्लाई डेट है, वो अप्लाई डेट आपको मिल सकती है देखने को ये मार्च में। जी हाँ, मार्च के किसी भी वीक में आपको ये देखने को मिल सकती है। और जो लास्ट डेट होगी वो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन डेट ही होगी। अगर ये मान लीजिए मार्च के बीच में आती है तो वो अप्रैल तक जा सकता है, या अप्रैल के स्टार्टिंग में आती है तो फिर वो मई तक जा सकता है। तो होपफुली कि ये भर्ती आपको मार्च में देखने को जल्द मिल जाए। जैसे ही कोई अपडेट सरकारी, कोई नोटिफिकेशन आता है, तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई बात हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।